हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 8 संतोष यादव के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। पार्ट 1, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences each. The paragraph numbers within brackets provide clues to the answers. तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर एक या दो सेंटेंसेस में करना है और पैराग्राफ का नंबर दिया हुआ है जहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करता हूँ। वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष's मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड? तो जो होली मैन था वो संतोष की मम्मी जो थी उनको ब्लेसिंग देते समय सरप्राइज क्यों हुआ? द होली मैन वाज सरप्राइज बिकॉज संतोष's ग्रैंडमदर विश्ड फॉर अ गर्ल इंस्टेड ऑफ अ बॉय। वो इसलिए सरप्राइज हुआ क्योंकि जो संतोष की दादी थी वो विश करी थी कि एक लड़की हो रादर की एक लड़का हो, क्योंकि उनके सोसाइटी में लड़कों को ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। तो आपको एक एग्जाम्पल देना है कि इवन जब वो एक छोटी लड़की थी तो संतोष कुछ भी अनरीजनेबल, जिसका कोई रीज़न ना हो, गलत हो कोई चीज़, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। Santosh preferred to wear shorts instead of traditional Indian dresses that girls were supposed to wear in her society. So वो क्या प्रेफर करती थी? शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जो कि कहा जाता था कि लड़कियों को पहनना चाहिए उनकी सोसाइटी में। Why was संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? संतोष was sent to the local school because of the prevailing custom in the family. तो इसलिए भेजा गया क्योंकि ये प्रिवेलिंग कस्टम था, मतलब करंट कस्टम था उनकी फैमिली में कि लोकल स्कूल में ही लड़कियों को भेजना है। When did she leave home for Delhi and why? उन्होंने दिल्ली के लिए अपना घर कब छोड़ा और क्यों? She left home for Delhi when she turned 16 to pursue further education instead of getting married as wished by her parents. So उन्होंने दिल्ली के लिए अपना घर छोड़ा जब वो 16 साल की होगी, ताकि वो फर्दर स्टडीज़ कर पाए, फर्दर एजुकेशन ले पाए, इंस्टेड कि वो उनकी शादी हो जाए जैसे उनका पेरेंट्स चाह रहे थे। Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? So संतोष के पेरेंट्स अग्री क्यों कर गए स्कूलिंग की फीस देने के लिए दिल्ली के, एंड इस इंसिडेंट से आपको संतोष की कौन सी मेंटल क्वालिटीज का पता लगता है? ब्रॉट इनटू लाइट यानी आर मेड नोन, या हमें पता लगता है। तो किसी चीज़ में प्रकाश डालना या उसको प्रकाश में लाना, अंधकार से प्रकाश में लाना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उसका वही फ्रेज है ब्रॉट इनटू लाइट, यानी कि वो दिखे, विजिबल हो, कि उनकी कौन सी क्वालिटीज़ यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। संतोष's पेरेंट्स अग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली बिकॉज शी थ्रेटन टू वर्क पार्ट टाइम टू मैनेज द स्कूल फीस। तो क्यों अग्री कर गए? क्योंकि उन्होंने क्या धमकी दी उनको, और वो भी पोलाइटली धमकी दी। तो यू कैन इवन राइट शी पोलाइटली थ्रेटन। बहुत पोलाइटली उन्होंने क्या बोला कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी, काम कर लेंगी अपने स्कूल फीस को मैनेज करने के लिए। It shows that Santosh is highly determined and doesn't give in to pressure. तो क्या पता लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। उनका डिटर्मिनेशन क्या था कि उनको हायर एजुकेशन लेना है और वो प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आती। डजंट गिव इन यानी हार मानना या सबमिट करना अपने आप को। तो कभी भी प्रेशर में अपने आप को सबमिट नहीं करती, हार नहीं मानती। प्रेशर क्या चीज़ का था उन पे कि वो शादी कर ले। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। तो एक शॉर्ट पैराग्राफ में इन क्वेश्चंस का आंसर देना आपको 30 वर्ड्स के अराउंड। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स? संतोष माउंटेन्स क्लाइम करना कैसे स्टार्ट करती हैं? व्हेन संतोष एनरोल्ड इन महारानी कॉलेज इन जयपुर शी यूज्ड टू वॉच अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स climb the nearby Aravali hills. She went there out of curiosity and met a few mountaineers. She asked if she could join them in their trek and they agreed and motivated her to take up climbing. She further enrolled in a mountaineering course in Uttar Kashi and started climbing mountains thereafter. So सबसे पहले जब वो उन्होंने एनरोल किया महारानी कॉलेज में जयपुर में, तो वो ग्रुप ऑफ विलेजर्स को देखा करती थी चढ़ते हुए पास के अरावली हिल पे। फिर वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता से वो वहाँ पे गई और उन्होंने उनसे कुछ माउंटेनियर से वो मिली। तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या वो ज्वाइन कर सकती है उनके ट्रैक पर, तो वो मान गए और उन्होंने फर्दर क्या किया, मोटिवेट किया उनको कि वो क्लाइंबिंग को एज अ हॉबी परस्यू करें। तो टेकअप क्लाइंबिंग का मतलब ये होता है कि आप क्लाइंबिंग को सीरियसली लें, ट्रेन हो एंड अपने स्किल्स को बढ़ाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एनरोल किया एक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए उत्तर काशी में, एंड उसके बाद वो पहाड़ चढ़ने लगी। What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? So कौन से ऐसे इंसिडेंट
थे एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान, जिससे संतोष का कंसर्न दिखता है अपने टीममेट्स के लिए. सो संतोष earned a special place among the fellow mountaineers due to her exceptional teamwork and empathy towards them. During the Everest expedition, she provided special care to a fellow climber who lay dying at South Col. She couldn't save him, but her care is still remembered. But she was successful in saving another climber, Mohan Singh, by sharing her precious oxygen with him. These events show her concern for her teammates. सो संतोष ने एक स्पेशल प्लेस बना लिया है अपने फेलो, अपने साथ के माउंटेनियर्स के बीच, अपने एक्सेप्शनल टीम वर्क की वजह से और एम्पथी की वजह से. एम्पथी मतलब एक फीलिंग ऑफ केयर. जब यहाँ पे आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ कंसर्न और केयर होता है दूसरों के लिए, उसको आप एम्पथी कहते हैं. केयर एंड कंसर्न फॉर अदर्स, उसको आप एम्पथी कहते हैं. जब आप दूसरों के लिए फील करते हैं, दूसरों के लिए आपके अंदर भावना होती है, तो उसको आप एम्पथी कहते हैं. तो उनमें एक क्वालिटी थी. तो एवरेस्ट के एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने एक स्पेशल केयर दिया एक क्लाइंबर को जो मरने की हालत में थे साउथ कोल में. वो उन्हें बचा नहीं पाए, पर फिर भी उनका जो केयर था वो आज भी याद किया जाता है. बट वो सक्सेसफुल हुई दूसरे क्लाइंबर को, जिनका नाम मोहन सिंह था, उनको बचाने में, बाय शेयरिंग हर प्रेशियस ऑक्सीजन. अपना प्रेशियस ऑक्सीजन एक बहुमूल्य चीज़ है वहाँ के लिए, उसको शेयर किया उन्होंने एंड उनकी जान बचाई. दीज इवेंट्स शो अ कंसर्न फॉर अ टीममेट्स. ये इवेंट्स उनका कंसर्न शो करता है अपने टीममेट्स के लिए. व्हाट शोज अ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट. उनका जो एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न था वो कहाँ से दिखता है. सो संतोष यादव इज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल माउंटेनियर बट अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. तो वो ना कि वो एक सक्सेसफुल माउंटेनियर है, बट वो फर्वेंट पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट भी है. शी ब्रॉट डाउन 500 kilograms of garbage from the Himalayas, which shows a concern for the environment. तो 500 किलो कचरा जो है वो उठा के लाई हिमालय से. ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है उनका कंसर्न एनवायरनमेंट के लिए. हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट. तो अपनी फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करती है एवरेस्ट के समिट पर. समिट यानी पीक. अकॉर्डिंग टू संतोष, हर फीलिंग्स ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप कोट्स में लिख सकते हैं, roof of the world was indescribable. She mentioned that it took some time for the enormity of the moment to sink in. It was a spiritual moment for her and she felt proud as an Indian to achieve this feat. So according to संतोष के according उनकी जो feeling थी roof of the world यानी एवरेस्ट का पीक पर इनडिस्क्राइबेबल थी, उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी वो. फिर भी उन्होंने कुछ कहा. क्या कहा. शी मेंशन्ड दैट उनको थोड़ा समय लगा उस मोमेंट की एनॉर्मिटी को सिंक इन होने के लिए, रियलाइज करने के लिए. ये उनके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था एंड वो प्राउड फील कर रही थी एज एन इंडियन इस फीट, इस हार्ड टास्क को अचीव करने के लिए. संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल द माउंट एवरेस्ट. व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस. तो वो 2 बार चढ़ी एंड दोनों बार उनका नाम रिकॉर्ड बुक में गया. क्या रीजंस थे उसके लिए. तो पहली बार, द फर्स्ट टाइम, संतोष यादव was the youngest woman in the world to have scaled the Everest. The second time she was the only woman in the world to have scaled the Everest twice. तो पहली बार किस लिए उनका नाम रिकॉर्ड में गया, वो यंगेस्ट वुमेन थी पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए. और सेकेंड टाइम क्यों गया कि वो अकेली औरत थी पूरी दुनिया में जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा हो. पार्ट 3, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट इन एक्सरसाइज में एक कुछ पार्ट्स में, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में, आपको काइंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. इट इज़ लाइक दैट, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आई की जगह, तो वहाँ पे आपको प्रोनाउन चेंज करना है. फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज टू डैश. संतोष यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम हर रूम. सो वो वहाँ पे सेंटेंस में बोल रही है फ्रॉम माई रूम, सो उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर, बिकॉज अब आप रिपोर्ट कर रहे हो उन्होंने जो कहा. So from her room going up the hill and suddenly vanishing after a while. When she finished college, Santosh had to write a letter of apology to her father because she had got herself enrolled at Uttarkashi without his permission. During the Everest expedition, her seniors in the team admired her climbing skills, physical fitness and mental strength, while her concern for others and desire to work together endeared her to fellow climbers. So endear करना यानी चहीते होना, किसी के डियर बनना, तो उसको कहते हैं एंडियर होना. पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस. तो ये आपके लिए सिंपल होगा क्योंकि इसमें आपको काइंड ऑफ वो वर्ड्स निकालने हैं. पैराग्राफ के नंबर्स भी दिए गए हैं जिसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है. सो टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, किसी चीज़ को सच मानना प्रूफ के बिना, उसको कहते हैं अज्यूम करना, अजम्पशन लेना. बेस्ड ऑन रीजन, रैशनल. द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कस्टम.
अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अराइजिंग फ्रॉम विद इन, तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो हमारे अंदर से निकल के आती है उसको हम अर्ज कहते हैं। द पावर टू एंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, सो ऐसी शक्ति जिसे हम एंड्योर कर सकते हैं चीज़ों को बिना बीमार हुए, तो उसको क्या कहते हैं, एंड्योरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमारे अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।